चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो वगैरह भेजा है मैंने, तो ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, नोट्स वगैरह बन गए? यस मैम। पक्का Yes, ma'am. सबके? और न्यूमेरिकल वगैरह हो गए सारे? न्यूमेरिकल्स बाकी है। बाकी है? अच्छा, उसका वीडियो भेजा है ना मैंने? यस मैम। और मैं एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम नहीं समझाती हूँ, तो वो आप लोगों को करना है, ऐसा नहीं वो छोड़ना है। ठीक है, वो सॉल्व है इसलिए नहीं एक्सप्लेन करती हूँ मैं। और यदि कोई सॉल्व प्रॉब्लम में डिफिकल्टी हो तो वो बोल सकते हो मुझे पर्सनली चैट करके कि ये आपको समझाना मैडम, ये वाला प्रॉब्लम करके। ठीक है, तो सॉल्व मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, अनसॉल्व ही एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करें, मतलब 5 चैप्टर तक सब कुछ कंप्लीट है आपके पास, नोट्स वगैरह और न्यूमेरिकल वगैरह। ठीक है, इसके बाकी ये बोल रहे हो ना ऑसिलेशन के, तो वो भी कंप्लीट कर लेना। अब शुरू करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो इसके पहले हमने एसएचएम देखा। एसएचएम में क्या देखा कि पार्टिकल का मोशन कैसा है। ठीक है, वो मीन पोजीशन से दोनों साइड मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, उसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला। ऑसिलेशन देखा, पीरियड देखा, फ्रीक्वेंसी देखा। ठीक है, ये सारी टर्म्स देखी थी। अभी है यहाँ पर वेव्स। ठीक है, तो वेव्स क्या होती है, तो पहले हम देखते हैं कि वेव फॉर्मेशन क्या होता है, वेव कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, वैसे तो हमने बहुत कुछ सुना है, साउंड वेव होती है, लाइट वेव होती है। आप लोग सुनते हो कि हमारे पास लाइट वेव्स के फॉर्म में आती है। यदि नहीं सुना होगा तो इसकी भी थ्योरी हमें आगे जाकर के पढ़ना है कि लाइट हमें वेव्स के फॉर्म में मिलती है। साउंड वेव्स भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर के। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखना है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि वेव्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो एक्चुअली जो वेव्स होती है वो एनर्जी है ना, ट्रैवल करती है एक इस तरह के फॉर्म में। ये हम बोलेंगे वेव्स। ठीक है, ये ट्रैवल कर रही है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में। ठीक है, ये हम यदि बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो यहाँ इसका ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, हम इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो ये वेव्स होती है, लेकिन फॉर्म कैसे होती है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, एग्जांपल ऐसा जो आप डेली रूटीन में देखते हो। ठीक है, देखते हो, लेकिन आपको शायद उसके बारे में हमने अभी तक स्टडी नहीं किया, तो जो देखा है उसी को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा कि तालाब के किनारे, नदी के किनारे या कहीं पे अपन बैठे जहाँ पानी का सोर्स है। ठीक है, और उस पर हमने एक पत्थर मारा। ठीक है, पानी कैसा था, यहाँ पर पूरा शांत था पानी। पानी कैसा था, जैसे ये इतना बड़ा एक तालाब है, यहाँ पर हमने पत्थर मारा, पानी एकदम शांत रखा हुआ था, और हमने उस पर पत्थर मारा, तो धीरे धीरे हमको क्या दिखाई देती, ऐसे रिपल्स दिखाई देते। और कैसे दिखाई देते हैं, वो दूर जाते हुए दिखाई देते। तो हमारी जहां तक नजर जाती तब तक हम देखते हैं, है ना, उसके बाद नहीं देखते, या फिर ज्यादा दूर हो जाते तो हमको ऐसा लगता है कि वो अब नहीं बन रहा है, लेकिन बनते हैं, लास्ट तक के बनते, जब तक किनारा नहीं मिल जाता, किनारे तक वो बनते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये वेव्स प्रोड्यूस होती है। जैसे आप क्रेजी कैसल वगैरह में वेव पूल था। ठीक है, तो कैसे वेव्स आती थी,
तो वहां सेंटर में कुछ तो ऐसा प्रोड्यूस करते थे जिसकी वजह से वो जो वाटर लेवल है वो ऐसे सरक के वो किनारे तक जाता था, जिसको कि हम वाटर वेव्स बोलते थे, और हम उसमें एंजॉय करते थे। ठीक है ना, तो ये आर्टिफिशियल वेव्स प्रोड्यूस की जाती है। वैसे ही अब ये तो आप डायरेक्ट सभी लोग देख सकते हो कि किसी पानी के सोर्स में यदि हमने पत्थर मारा, ये जो पूरा वाटर था वो वाटर लेवल एकदम शांत था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर कोई पत्थर मारा, कुछ भी मारा, उसको डिस्टर्ब किया, वाटर को डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने से हमको क्या समझ में आया, ये जो वाटर, ये जो पत्थर है वो धीरे धीरे पूरा नीचे चला गया डाउन में, और उसके आसपास इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, सिर्फ हमने एक पत्थर मारा और हमने वेव क्या कर दिया, वेव को प्रोड्यूस कर दिया। मतलब वेव फॉर्मेशन इतना इजी है कि हमने पत्थर मारा और वेव्स तो फॉर्म हो गई, पर इसको डिफाइन कैसे करें और ये हुआ क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर लेवल था, यहाँ पर जो वाटर था, हमने जो पत्थर मारा, हमने कुछ फोर्स से उसको फेंका वहां पर, हमारा जो फोर्स था, हमारी जो एनर्जी थी, हमने स्टोन को दिया। स्टोन यहाँ पर जाकर टकराया इस वाटर लेवल से, तो क्या हुआ, जिससे टकराया मतलब इस ये जितने भी वाटर के पार्टिकल से टकराया, उन सबको अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया और खुद स्लोली नीचे जाकर के बैठ गया। मतलब उसकी एनर्जी कैसी हो गई थी, पूरी खत्म। पानी में जाकर के उसने सारे पानी के जो पार्टिकल्स है उनको ट्रांसफर कर दिया एनर्जी, और खुद जाकर के नीचे बैठ गया। ठीक है, अब जो उसने एनर्जी ट्रांसफर किया, तो हम बोलते हैं मैटर में, वाटर में या फ्लूइड में कैसे होते हैं जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पत्थर से एनर्जी ली, जो उसके कांटेक्ट में आए, पत्थर के कांटेक्ट में आए, तो उनका वाइब्रेशन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब उनका वो दायरा, वो रेंज बढ़ जाएगी वाइब्रेशन की, तो क्या होगा, बाकी जो दूसरे पार्टिकल थे उनसे टकराएगा। तो ये जो पहला यहाँ जो टकराए पार्टिकल, उनकी रेंज इतनी बढ़ गई, और ये अब ये जो है वो पूरा पत्थर के साथ स्फेरिकल पार्ट हो गया, तो पूरे स्फेरिकल पार्ट में इस तरह से वाइब्रेशन होंगे, तो ये वाइब्रेशन बढ़ेगा। अब ये बढ़े, जिस जो कांटेक्ट में आए थे वो उनका वाइब्रेशन बढ़ा, उन्होंने अब वो दूसरे पार्टिकल जो उनके कांटेक्ट में आ रहे थे उनको एनर्जी दी, और इनकी एनर्जी अब जो शुरू में थी वो हो गई। मतलब पहले ये इतने से वाइब्रेट हो रहे थे, एनर्जी लेकर इतने से वाइब्रेट हुए, फिर इन्होंने एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दी और वापस अपनी वाली एनर्जी में आ गए, इतना वाइब्रेट होना शुरू कर दिया। तो अब वो अपनी रेंज में वाइब्रेट हो रहे, लेकिन एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, तो सेकेंड रिपल बनेगा। सेकेंड वाले क्या हो गया, दूसरा जो लेवल है वो जोर से, वैसे ही दूसरे वाले उनसे एनर्जी लेकर के वो उनका वाइब्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, उनका रेंज बढ़ जाएगा, फिर वो तीसरे को ट्रांसफर करेंगे, जो उनके कांटेक्ट में आएंगे, जो उनसे टकराएंगे। समझ में आया ना, तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे क्या, नहीं, पार्टिकल वहीं अपनी वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हो रही है, लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पार्टिकल के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। आ रही है बात समझ में। तो क्या हो रहा है, वेव्स कैसे फॉर्म हो रही है, जब पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वेव फॉर्म हो रही है, हम ये भी कह सकते हैं। और जो इस तरह से जो ट्रांसफर हो रही है ना, ये जो एनर्जी, उसी के कारण जो वाइब्रेशन बढ़ रहा है, तो वो ही लेवल दिखता है हमको और उसको हम वेव्स कहते हैं, और वो ही चीज हमको वेव के फॉर्म में दिखाई देती है। तो अब कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरह से जो पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करेगा और वो अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जहां से वो वेव जा चुकी होती है वो पानी वापस शांत दिखाई देता है।
देखे हो ना तुमने, वो गोल गोल जब राउंड बनते हैं तो बीच का जो पानी रहता है वो शांत हो जाता है, बस वो लहरें आगे आगे जाते जाते, तो मतलब बाकी सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन में आ गए हैं और अपनी पहले वाली पोजीशन में है वो, इसलिए वो पानी शांत दिखाई देता। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से वाटर वेव्स फॉर्म हो रही। अब जैसे ये वाटर वेव्स फॉर्म हुई तो यहाँ पे क्या क्या चीज हुई? एक तो एनर्जी ट्रांसफर हुई विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के बिना ट्रांसफर के एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेव्स कैसे फॉर्म होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। पार्टिकल से पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पर अपन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। पर हम ये नहीं कह सकेंगे कि पार्टिकल नहीं है तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, नहीं, एनर्जी तभी ट्रांसफर हो रही जब पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल चाहिए है एनर्जी ट्रांसफर के लिए, लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, पर पार्टिकल चाहिएंगे एनर्जी ट्रांसफर के लिए। ठीक है, ये वाले इसमें समझ में आया? तो हम क्या दे सकते हैं कि वेव कब फॉर्म होती है? जब एनर्जी ट्रांसफर होती है पार्टिकल टू पार्टिकल विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो देन फॉर्म्स वेव। ठीक है, एक दूसरी चीज और कह सकते हैं हम कि ये जो वाटर है वो शांत था, हमने उसको छेड़ा, पत्थर मारा उस पे, तब जाकर उसमें वेव प्रोड्यूस हुई। तो हम क्या बोलते हैं कि वेव कब प्रोड्यूस होगी? वेव प्रोड्यूसेस बाय डिस्टर्बिंग द मीडियम ऑफ वेव्स। जो भी वेव्स का मीडियम है उसको हमने डिस्टर्ब किया और वेव्स फॉर्म हुई। एक ये डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि वेव्स कैसे फॉर्म होती है। एक और चीज का एग्जांपल है जो हम बच्चे खेलते हैं, वो है एक जैसा ऐसे जमाते नहीं है, ऐसे वेव्स के फॉर्म में जमाते हैं या किसी भी शेप में जमाते हैं, और फिर एक लास्ट वाले को हम थोड़ा सा टच करते हैं, वो गिरता है, उसकी वजह से दूसरा 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 गिरते जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डोमिनो, ऐसे समथिंग कहते हैं, है ना? गेम मैम। हाँ, डोमिनो गेम बोलते हैं ना। हाँ, तो वो जो गेम है तुमने उसमें देखा कि कैसे वो जमाते हैं और एक को धक्का देते, बस पहले वाले को हम थोड़ी सी एनर्जी देते और वो अपनी एनर्जी दूसरे को तीसरे को ऐसे करके ट्रांसफर होते जाती है एनर्जी, जब तक ट्रांसफर होती है जब तक लास्ट वाले को कोई अगला नहीं मिलता ट्रांसफर करने की एनर्जी। तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि वेव्स किस तरह से फॉर्म होती है। दूसरा, आप इतने दूर भी मत जाओ, आप साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी करते हो जब स्कूल आते हो या ट्यूशन में जाते हो, ठीक है, लाइन से साइकिल खड़ी रहती है, आप पहली साइकिल को धक्का दो, एक साइकिल गिरेगी, दूसरी गिरेगी, तीसरी गिरेगी, बिल्कुल टाइम के बाद एक दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी पूरी साइकिल गिर जाएगी, है ना? तो ये भी क्या हुआ, हमने एक को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, एक को थोड़ी सी एनर्जी दी और उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते गई, एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे एग्जांपल वेव फॉर्म के हैं, इस तरह से वेव फॉर्म होती है। तो आपको कैसा फॉर्मेशन होता है वेव का ये समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया? यस मैम। आ गया है ना? अभी देखो वेव्स के टाइप्स है, एक तो होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव।
फर्स्ट होती है मैकेनिकल और सेकंड होती है नॉन मैकेनिकल। अब ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्योंकि कुछ वेव्स ऐसी होती है जिसमें हमको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैंने आपको समझाया था वो दोनों वेव्स में मीडियम है। मतलब जब हम वाटर वेव्स देख रहे हैं तो भी उसमें मीडियम है। मैंने साइकिल वाला आपको एग्जांपल दिया, उसमें भी मीडियम है। आपने जो डोमिनो गेम वाली बात की उसमें भी मीडियम। ठीक है, तो एक ऐसी वेव है जिसमें मीडियम की जरूरत होती है, मटेरियल की जरूरत होती है, तभी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, तभी वेव फॉर्म हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स। और अब कुछ वेव्स ऐसी होती है जिसमें हमको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, फिर भी वो वेव्स चलती है, ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सनरेज आ रही है, ठीक है, बीच में कई लोगों ने कंसीडर किया है कि मीडियम है, कई ने नहीं किया। अभी अपन वेव थ्योरी पढ़ेंगे लाइट की, तब उसमें वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो पर यही कंसीडर करते हैं कि वेव जो रेडिएशन आ रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो ट्रैवल करती है। तो हम सीधे से इसका डिफरेंस ये बता सकते हैं कि जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी, वो होगी मैकेनिकल वेव। और जिन्हें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती वो होती है नॉन मैकेनिकल वेव। इसमें वाटर वेव, साउंड वेव सभी आ जाएंगे मैकेनिकल में, और नॉन मैकेनिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन या लाइट वेव, ये सब कौन सी होगी, नॉन मैकेनिकल। समझ में आया? अब हमको देखना तो मैकेनिकल वेव्स ही है। मैकेनिकल वेव्स में फिर से दो टाइप्स है। मैकेनिकल वेव्स में फिर से दो टाइप्स आएंगे, एक होगी प्रोग्रेसिव और एक होगी स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वर्ड से ही हमको समझ में आता है जो हमेशा प्रोग्रेस करती है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस का मतलब है जो हमेशा ट्रैवल करती है, जो कंटिन्यूअस ट्रैवल करेगी उसे हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। और स्टेशनरी वर्ड से समझ में आ रहा है, स्टेशनरी रुकी हुई है ना, स्टैटिक पोजीशन में। ऐसी वेव जो स्टैटिक पोजीशन में होती है, रुकी होती है, जो ट्रैवल नहीं करती है, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी। तो पहले हम देखते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ये सब आपके नॉलेज के लिए था, ठीक है। एक्चुअली स्टार्ट होता है प्रोग्रेसिव वेव से आपका सिलेबस, प्रोग्रेसिव वेव। अब जब प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा है तो जो हमने वाटर लेवल का एग्जांपल दिया है हम वो भी ले सकते हैं, कि हमने एक स्टोन वाटर बॉडी पर फेंका तो हमने देखा कि किस तरह से वेव ट्रैवल कर रही है, एक पॉइंट से लेकर के वो कितने बड़े एरिया में वो वेव ट्रैवल करती है, इस तरह से वेव फॉर्म होती है। और जो ट्रैवल कर रही है वेव, इसलिए उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। अब यहाँ पर अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे कि प्रोग्रेसिव वेव का एग्जाम्पल वैसे यहाँ लिया है कि प्रोग्रेसिव वेव का एग्जाम्पल साउंड वेव भी होता है जिसमें रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन बनते हैं, तो वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। और वहाँ शॉर्ट में ही लिख दिया है कि ये प्रेशर वेव, मतलब उसमें एक्चुअली एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर क्रिएट होता है उस वजह से वो रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन बनते हैं, वो अपन बाद में समझेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। तो ये सारी चीजें जो 6th चैप्टर है, आपने यदि 5th चैप्टर अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, उसका पीरियड, एम्पलीट्यूड, उसमें सब पार्टिकल के लिए हमने पढ़ा था, लेकिन पार्टिकल के थ्रू ही ये वेव्स फॉर्म होती है और आगे चल रही है, इसलिए वो सारी चीजें यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो आपने जो एसएचएम अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया है, उसमें उसमें
आपने वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, पीरियड, ये सारी चीजें यदि आपने देखी है, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ, तो ये आपको समझना बहुत ईजी है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है ईच पार्टिकल इन अ मीडियम। आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके सामने बुक रखो और फर्स्ट वाला ये पेज नंबर निकालो 131 और आप उसमें देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स में फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। Particles vibrates about their mean position performing simple harmonic motion। देखो आया simple harmonic motion। जितने भी वेव्स के रास्ते में पार्टिकल आते हैं वो सारे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करते हैं। एसएचएम का मतलब क्या हुआ कि ये वेव्स है, ये वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब इसके रास्ते में यहाँ ये जो पार्टिकल है यही एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और वेव फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है या तो ये इस तरह से मूव हो सकते हैं या फिर ये इस तरह से भी मूव हो सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पैरेलल हो गया, क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो वेव के ट्रेवलिंग डायरेक्शन में ये हो गया पैरेलल, पैरेलल टू द ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इसके पैरेलल हो गया। और ये पार्टिकल यदि ऐसा वाइब्रेट हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल ऐसे करेंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे, उसके उसके अकॉर्डिंग भी टाइप्स ऑफ वेव्स रहेगी, वो अपन बाद में समझेंगे। लेकिन अपने को देखना है कि पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, मतलब पार्टिकल वाइब्रेशन में रहते हैं, जिसको हमने बोला एसएचएम। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है ईच पार्टिकल इन अ मीडियम। हर पार्टिकल मीडियम का जो कि वेव एग्जीक्यूट करता है वो कैसा होता है, उसके सारे जो वाइब्रेशन है सेम टाइप के होते हैं। सेम टाइप के मतलब सारे यदि इस वेव के लिए इस डायरेक्शन में है तो सभी का इसी डायरेक्शन में ऐसे सेम टाइप के वाइब्रेशन होंगे और पार्टिकल उनके मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे। और क्या है इसमें, और ये जो सभी पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म करेंगे। और एसएचएम का मेन मतलब क्या होता है, एसएचएम का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब वाइब्रेशन। तो एक ही बात बोल सकते हैं, या तो एसएचएम परफॉर्म करेंगे, ये भी लिखा तो उसमें सारी मीनिंग आ जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, सेम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये सारे जो पार्टिकल आएंगे इसके रास्ते में ये सभी का एम्पलीट्यूड सेम होगा। इसके पहले जो हमने पढ़ चुके हैं एसएचएम में, एम्पलीट्यूड सेम होगा, पीरियड सेम होगा और फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। मैं वापस पीरियड वगैरह बता नहीं रही हूँ क्योंकि फिफ्थ चैप्टर में हमने अच्छे से देखा है, पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ये सब अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो में आप वापस देख लेना क्या होते हैं। तो ये सब सेम होंगे, एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट है द फेज। अब फेज हमने उसमें क्या पढ़ा था, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो फेज है ये कैसा होगा, ये चेंज होगा पार्टिकल टू पार्टिकल। क्योंकि देखो एक पार्टिकल यदि यहाँ है, दूसरा उससे अलग जगह पर है, तीसरा अलग जगह पर है, तो नेचुरली उनका फेज चेंज रहेगा। तो हर पार्टिकल का फेज चेंज रहेगा, जबकि क्या सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। कोई भी पार्टिकल जब ऑलरेडी मूविंग पोजीशन में है और वो भी वाइब्रेट कर रहा है तो वो रेस्ट पोजीशन में आएगा, क्या आएगा,
वहां वर्ड है परमानेंटली नो। परमानेंट रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा, लेकिन एक क्षण के लिए, नैनो या पिको सेकंड के लिए, हमने पढ़ा था ना कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जब जाता है तो उसकी वेलोसिटी कैसी रहती है, 0। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो वेलोसिटी कैसी रहती है, 0। और वेलोसिटी 0 का मतलब क्या होता है, उसकी पोजीशन स्टैटिक रेस्ट पोजीशन में है। तो बहुत नैनो या पिको सेकंड के लिए वो रेस्ट पोजीशन में जाता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परमानेंटली रेस्ट पोजीशन में नहीं रहता। तो सही बात है, परमानेंटली रेस्ट पोजीशन में नहीं रहता, पूरे समय वाइब्रेट करते रहता है, लेकिन बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत नैनो सेकंड या पिको सेकंड के लिए वो रेस्ट पोजीशन में आता है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। ठीक है, तो ये वर्ड का मीनिंग ये है कि नो पार्टिकल्स रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली, बहुत बहुत कम मोमेंट के लिए, जस्ट एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट में आएगा वाइल एट द एक्सट्रीम पोजीशन। देखो वही बोला है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो बहुत कम टाइम के लिए वो रेस्ट पोजीशन में आएगा, पर परमानेंटली रेस्ट नहीं होता है। फिफ्थ है द पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। देखो जिसने भी मैं बोली ना एसएचएम पढ़ लिया है उसको तो ये सारे पॉइंट्स इजीली क्लियर हो सकते हैं, है ना, कि क्या बोल रहा है, जब वो मीन पोजीशन से ट्रैवल करेगा या मीन पोजीशन से पास होगा उस समय उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती। तो ये हमने एसएचएम में देखा था कि वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पर, है ना। एग्जाम्पल से भी हमने समझाया था, वो कोलंबस वाला मेरे को याद ही नहीं आ रहा था एग्जाम्पल की, वो जो स्विंग होता है जब हम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो कौन सा होता है जो दोनों साइड टू एंड फ्रो मोशन करता है, वो मुझे याद है कोलंबस है। तो देखो कोलंबस में जब आप बैठते हो तो एकदम ऊपर जाते हो तो ऐसा लगता है थोड़ी देर रुक गए, फिर झटके से नीचे आते हो, है ना। और आप देखते हो कि जब वो मीन पोजीशन में आते हो तो वहां से एकदम से जोर से आप इस साइड जाते हो, तो उस समय आपको, आप फील करोगे तो आपको समझ में आएगा, जब वो मीन पोजीशन में होते हो तो आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी वहां पर मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी एनर्जी या वेलोसिटी 0 होती है एक पल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव energy is transferred along the wave, there is no transfer of matter। ये तो हमने पढ़ा अभी कि यहाँ जो वेव फॉर्म हो रही है उस वेव में जो वेव ट्रेवल कर रही है, तो वेव ट्रेवल करती है उसमें पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है, लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब मैटर ट्रांसफर नहीं होता, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। आ रहा है आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में, सिक्स वाला, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले समझा चुकी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेवेंथ है द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम विथ अ सर्टेन वेलोसिटी। जब वेव प्रोपोगेट होगी, प्रोपोगेट मतलब वही ट्रेवल करेगी एक सर्टेन वेलोसिटी से, तो दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। मतलब अपन डायरेक्ट ये क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ मीडियम। मतलब वेलोसिटी जो है वो वेव की, वो किस पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर। अब यदि कोई सॉलिड में से वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, वाटर में से यदि वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, कोई गैस में से यदि वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, ये कहने का मतलब है। तो मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करेगी वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, एट्थ वाला पॉइंट है इन अ ट्रांस नहीं, प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। अभी यहाँ बोल रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव
और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, 9th वाले पॉइंट में ये बताया है कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। तो ये मैं समझा रही हूँ कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव तो ऐसे ही ट्रेवल करेगी, इसकी हिंट मैं आपको पहले दे चुकी हूँ थोड़ा सा, अभी आपको जब मैं समझाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। ये वेव ट्रैवल कर रही है, दोनों इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये वेव्स का डायरेक्शन है। ठीक है, वेव्स के ट्रैवल करने का ये डायरेक्शन है। अब बात आती है यहाँ पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं वो होते हैं इसके परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? किसके परपेंडिकुलर हुए? वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उसके परपेंडिकुलर, मतलब प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, है ना। मतलब क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये हो गया पार्टिकल का वाइब्रेशन, ये वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब सेकेंड देख लो, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसा रहेगा? पैरेलल टू। इसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन longitudinal wave is parallel to the direction of propagation of wave। ये डायरेक्शन है वेव का, प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये है, और ये जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं वो इसके पैरेलल वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ डेफिनेशन में कहाँ डिफरेंस आएगा? यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ पर पैरेलल। अब हम रीड करते हैं 9th वाला पॉइंट। इन अ ट्रांसवर्स वेव, vibration of particle are perpendicular to the direction of propagation of wave and produce crest and trough। वो crest and trough एक टर्म है जो प्रोड्यूस होती है, वो अभी छोड़ो, पर याद रखना कि ठीक है ट्रांसवर्स में क्रेस्ट और ट्रॉफ प्रोड्यूस होते हैं, वो बाद में बताते हैं कैसे क्या प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या बताया है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस compressions and rarefaction along the direction of propagation of the wave, along the direction of the propagation या parallel to the direction of propagation। ये होता है पार्टिकल का वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनल में और परपेंडिकुलर होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह ये जो पूरे 10 पॉइंट है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछे जा सकते, थ्योरी में पूछे ना पूछे, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप ये अच्छे से समझो। 10th वाला क्या है? बोथ द ट्रांसवर्स एज वेल एज द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। मतलब कुछ वेव जो बोल रहे हैं कि सॉलिड में से गुजर सकती है सभी, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो लिक्विड में से भी ट्रेवल कर सकती है, मतलब फ्लूइड में से ट्रेवल कर सकती है। फ्लूइड मतलब लिक्विड भी हो गया और गैस भी हो गया। तो 10th वाला पॉइंट ये था। तो इस तरह से ये जो टर्म्स है, ये सारे जो 10 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है, और समझ लिए तो उसके एक एक की वर्ड आप अपने दिमाग में रखो, और वो की वर्ड से वो एक एक पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि फर्स्ट वाले पॉइंट में सिर्फ क्या आ रहा है?
हार्मोनिक मोशन। तो आपको इसमें क्या बताना है, पार्टिकल सारे जो रास्ते में आते वेव्स के वो सब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है पहला की पॉइंट एसएचएम, पार्टिकल एसएचएम, ऐसे भी करोगे तो फिर उसको एक्सप्लेन कर पाओ। सेकेंड पॉइंट है पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये याद रखोगे तो आप लिख पाओगे, क्योंकि सारी ही बातें पार्टिकल के लिए हो रही है, ठीक है ना। बात पार्टिकल की कर रहे हैं और बता रहे वेव, मतलब क्या बता रहे कि वेव्स में पार्टिकल का बिहेव, आप ये बोल सकते हो। तो पहला की वर्ड हो गया एसएचएम, सेकेंड वाला हो गया एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी। थर्ड वाले में आपका की पॉइंट हो जाएगा फेज। थर्ड वाले पॉइंट में आपको फेज बताना है। तो सेकेंड वाले में बताना है कि एम्पलीट्यूड पीरियड सेम रहते हैं, और थर्ड वाले में बताना फेज हर पार्टिकल का डिफरेंट होता है। फोर्थ वाले में बता रहा है कि रेस्ट पोजीशन, कि पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट को, तो रेस्ट बस आप याद रख सकते हो कि पार्टिकल की पोजीशन कैसी होती है, रेस्ट होती है कि नहीं होती, कि क्या होती है, तो रेस्ट वर्ड को आप कीवर्ड बना सकते हो। फिफ्थ वाले को अपने अपने हिसाब से हम कीवर्ड बनाते हैं, हम ऐसे किया करते थे, मतलब हमको जब कोई चीज ऐसी बहुत सारी हो जाती जो कंफ्यूज करती है, ज्यादा पॉइंट होते हैं, तो हम उसको कैसे लर्न करें, तो ये एक टेक्निक है कि हम उसका एक एक कीवर्ड उठा लेते हैं कि जिसके आसपास वो पूरा पॉइंट हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड उठा लो कि जिसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन है, वो वर्ड उठा करके अपने दिमाग में रख लो, पूरा पूरा याद नहीं रहेगा पर वर्ड तो याद रहेंगे, और लाइन से वो वर्ड याद रहेंगे। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बस मैं वो आपको टेक्निक बताती हूँ, आपकी मर्जी है आपको लर्न करना है नहीं करना है, कैसे करना है। फिफ्थ वाला पॉइंट है मीन पोजीशन या मैक्सिमम वेलोसिटी या वेलोसिटी। पहले वाले में रेस्ट की बात हुई है, तो सेकेंड वाले में मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। रेस्ट मतलब मिनिमम वेलोसिटी या वेलोसिटी जीरो, और बाद में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है। फिर सिक्स वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, हाँ, प्रोपोगेशन ऑफ वेव में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो ट्रांसफर वर्ड यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्या ट्रांसफर हो रहा है और क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इसे ट्रांसफर वर्ड, मैटर लोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ट्रांसफर वर्ड लोगे तो आपको समझ में आएगा क्या ट्रांसफर हो रहा है और क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। सेवेंथ वाला पॉइंट है सेवेंथ वाला पॉइंट है वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। तो आप मटेरियल मीडियम ले लो, मटेरियल मीडियम वर्ड यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। एट्थ वाले प्रॉब्लम में तो आपको टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स है, तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। पी डब्ल्यू, प्रोग्रेसिव वेव को पी डब्ल्यू लिखना है। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव को टी डब्ल्यू, लॉन्गिट्यूडनल वेव को एल डब्ल्यू, इस तरह से। और फिर नाइन्थ वाले में तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स को समझाना ही है, तो वही वर्ड आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में कहाँ से ट्रैवल कर सकती कहाँ से नहीं, वो टेंथ वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारी जो टर्म है ना, ये जो 10 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न होना चाहिए, लर्न रखना है। तो अभी तक मैंने जो समझाया वेव्स के लिए, और आगे मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आज आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट थियोरेटिकल है, और थियोरेटिकल पार्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा बार बार रीड करना पड़ेगा कि वेव्स क्या होती है, वेव्स पल्स क्या होती है। मैंने आपको वेव्स पल्स नहीं समझाई मतलब बताया नहीं कि इसको वेव्स पल्स बोलते हैं। जो वेव्स फॉर्म होती है ना, और जो एक एक वेव्स बनती है, वो सिंगल सिंगल वेव को हम बोलेंगे वेव पल्स। ये एक्चुअली आपके इसमें यू कैन यू रिकॉल जो वर्ड आया है, इसमें है व्हाट इज वेव मोशन। तो वेव मोशन बताया हमने, व्हाट इज वेव पल्स है, तो मैंने वेव पल्स का आपको आंसर नहीं दिया था। तो वेव पल्स क्या होती है, जो सिंगल वेव फॉर्म होते जाती ना, जैसे हमने यहाँ बोला था कि ये वाटर है, तो ऐसे वेव्स फॉर्म होती है, ये जो इसको जिसको हम रिपल्स भी बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं वेव पल्स, ठीक है। ये एक एक जो पल्स है वो वेव पल्स होती है।
व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, जो प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज है, वो ही वेव्स की कॉमन प्रॉपर्टीज में आई। ठीक है, तो हमने ये सारे देखा कि वेव कैसे फॉर्म हो रही है, वेव के टाइप्स क्या होते हैं, फिर मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल में मैकेनिकल के क्या टाइप्स होते हैं, फिर उसमें देखा हमने प्रोग्रेसिव स्टेशनरी, फिर हमने देखा प्रोग्रेसिव के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा ये प्रॉपर्टीज देखी हमने प्रोग्रेसिव वेव। तो आप ये और एक बार आज अच्छे से रीड करना, ठीक है। और आज मैं क्लास यहीं पर रोक रही हूँ क्योंकि इसके आगे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसके बाद हमको इक्वेशन देखना है, तो इक्वेशन हम नए तरीके से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज की क्लास में यहीं रोकती हूँ। लेकिन अभी आप लीव मत करना,